साथियों से शेयर करते हैं। साथियों, इसी क्रम में आज ग्राम केशुपुर में हमारे साथ चलकर आई गाजियाबाद लाल कुआं के पास में एक अलग जगह है, मैं उसका वो कॉलोनी है कोई आर से या कुछ इस तरह से, वहाँ से हैं ममता अम्बेडकर। मैं चाहूँगा कि ममता अम्बेडकर जी हैं और अपने विचार ये कौन सी रही है? जय भीम, जय भीम, जय भीम। भगत बुद्ध जी के चरणों में नमन करते हुए, गौतम सत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए, महान माता त्याग मूर्ति दयामयी माता रमाबाई जी के चरणों में नमन करते हुए, महान शिक्षिका, देश की प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फूले जी के चरणों में नमन करती हूँ और महामना ज्योतिबा फूले जी के चरणों में नमन करते हुए अपने समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करती हूँ। आप सभी बहनों को और भाइयों को, सभी बच्चों को, सभी चाचा ताऊ को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद सभी को। और आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है, बहुत बड़ा खुशी का दिन है। पहला तो आपको सभी को नए साल की हार्दिक मंगल कामनाएं। आपको भी। और आज हमारे लिए एक और खास दिन है। आज ही के दिन 1 जनवरी को 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं को हराकर जीत हासिल की बहुजनों ने। क्योंकि हम लोग दलित नहीं, हम लोग अपने आप को माने बैठे हैं दलित। हम लोग पहले से ही सदियों से उस वंशज से आते हैं जो हमेशा युद्ध करना जानते हैं हाँ। और राजाओं की गिनती में आते थे। लेकिन कुछ मनुवादियों ने छल कपट से उन राजाओं को हरा दिया और उनकी संपत्ति, जैसे बौद्ध में भारत था पहले, उन्होंने अपनी छल कपट से इस देश को सोने की चिड़िया से पाखंडवाद में, इतनी गहराई से पाखंडवाद में घुमा दिया कि आज घरों से निकलना मुश्किल हो गया लोगों को। हमें जाना पड़ गया सबको। अगर पहले से ही किसी को पता होगा इस चीज का, हम वक्त की टहनी पर बैठे हैं। चुप हो जाओ। एक दिन तस्वीर से निकल जाएंगे रंगों की तरह। हम वक्त की टहनी पर बैठे हैं परिंदों की तरह। हम किसी भी समय और किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है हमारे साथ में। इसलिए एक आखिरी दिन समझ के हमें आगे बढ़ना चाहिए और अच्छा कार्य करना चाहिए। आज माता सावित्रीबाई फूले जी का, उन्होंने आज एक ऐसा काम किया था हम महिलाओं के जीवन में, जब आज महिलाएं सर उठा के और जो हर गली गली में जाके अपनी बातों का लोहा मनवाती हैं। घर में भी वो सीना तान के खड़ी रहती हैं और कहीं भी जाती हैं, किसी भी पद पे उनकी अपनी बात अलग रहती है। वो किसी की पहचान की मोहताज नहीं है, किसी की कहीं भी किसी के अगर कोई कहने लगे कि वो एक आदमी से आज जानी जाएगी या माँ बाप से जानी जाएगी या भाई बहन के नाम से जानी जाएगी, औरत अपने कार्यों से जानी जाती है। तो महिलाओं के लिए, हमारे लिए ये मीटिंग सुननी बहुत ज़रूरी है। अगर हम भरी सभा में कहीं भी राम राम करते हैं तो पता है कौन खुश होते हैं? भरी सभा में कहीं भी किसी एक व्यक्ति के सामने राम राम करते हैं तो ब्राह्मण सबसे ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उसे पता होता है कि आज भी लोग हमारी गुलामी के अधीन हैं। आज भी हम उनके धन को हड़प सकते हैं, क्योंकि जिसने राम राम बोलना शुरू कर दिया तो वो उसकी बुद्धि को पहले ही पहचान लेता। आज भी ये हमारी गुलामी के हमारे जो राम थे और भी उनके महापुरुष होंगे, आज उन्हीं के बताए रास्ते पे चल रहे हैं। लेकिन जहाँ हमारे समाज के लोग किसी ब्राह्मण समाज के सामने ये कह देना जय भीम, तो उनकी छाती पे सांप लौटने लगते हैं।
कि ये अकेला इंसान नहीं है, ये खुद तो जाग गया अपने अधिकारों के लिए। आज ये गुलाम नहीं है, ये खुद तो जागा और इसने अपने साथ साथ हजारों लोगों को जगा दिया। इनका भैया जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे हम लोग, क्योंकि इन्होंने इतना बड़ा काम किया है। इस सभा में से कम 4 व्यक्ति भी यहाँ से जागरूक हो गए तो ये हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी जीत होगी। और महिलाओं को तो हमेशा अपने महापुरुषों का ज्ञान होना चाहिए। बाबा साहब कहते हैं कि जिस समाज में अपने महापुरुषों का ज्ञान नहीं होता है तो उस समाज को कहीं भी मिटाया जा सकता है, क्योंकि इतिहास से ही हमारी जानकारी होती है, इस इतिहास से ही हमारी पहचान होती है। अगर बाबा साहेब हमारे लिए नहीं लड़ते, क्या आज हम आज़ादी से जी पाते? अगर बाबा साहेब अपने हमारे संघर्ष के लिए नहीं लड़ते तो क्या आज हम शिक्षा ले पाते? बाबा साहब नहीं होते, नहीं तो शिक्षा ले पाते, नहीं सड़कों पे चल पाते और नहीं हमें बोलने का अधिकार था। सदियों से यही विधान था, अगर कोई सड़क पे चलता था तो उसे 12 बजे के बाद 3 बजे तक ही चल सकता था, वो भी नंगे पैर और तन के उसके कपड़े नहीं होते थे। कहते हैं पहले बड़े बूढ़े लोग, उन्हें कपड़े पहनने की आदत नहीं थी, आदत सबको थी, लेकिन उन्हें पहनने की इजाज़त नहीं थी। ऐसे ही अगर कोई सड़क पे जाता जाता बीच सड़क पर अगर किसी ने थूक दिया तो उन्हें सड़क पर थूकने की भी इजाज़त नहीं थी। उनके गले में हांडी होती थी और पीठ पे झाड़ू होती थी। वो किस लिए? पीठ पे झाड़ू इसलिए होती थी, अगर वो अपने पैरों से चलता है आगे तो अपने पैरों के कदमों के जो निशान हैं वो अपने ही मिटाता चला जाए झाड़ू के जरिए। और गले में हांडी इसलिए होती थी, अगर वो थूकता है तो अपना थूक उसका हांडी में जाए। बाबा साहब ने हम सबको, अगर अपनी मर्जी से कोई ना पढ़े ना पढ़ाए अपने बच्चों को तो बात अलग है, लेकिन बाबा साहब ने गले से हांडी हटवा के हमें टाई पहना दी, हर किसी को ऑफिसर बना दिया और पीठ पे जो झाड़ू थी उसको हटा के उसके पीठ पे कुर्सी लगा दी। कलयुग कहते हैं लोग इन्हें, ये कलयुग है। ये कलयुग नहीं है, ये कलम युग है। सतयुग में शास्त्रों के हिसाब से बस ब्राह्मणों को ही पढ़ने का अधिकार था। द्वापर युग में 2 लोगों को पढ़ने का अधिकार था, देश और क्षत्रिय, मतलब ब्राह्मण और क्षत्रिय। फिर त्रेता युग आया, त्रेता युग में 3 लोगों का अधिकार था पढ़ने का, ब्राह्मण, कन्या और क्षत्रिय। लेकिन जब कलयुग आया, जिसे कलयुग कहते हैं लोग, तो इसमें हमारे जो समाज के लोग थे, जो महायोद्धा थे, उन्होंने अपनी आवाज़ ऊंची करी और अपने हिस्से की लड़ाई लड़नी शुरू कर दी और उन्होंने ये कहा कि हमें भी पढ़ने का अधिकार है। अंग्रेज़ों के आने पर ये काम होना शुरू हो गया कि शिक्षा हमें भी चाहिए और बाबा साहब ने इसके लिए सबसे ज़्यादा मेहनत की थी। जिन लोगों ने इसे भी कलयुग के नाम पर थोप दिया कि ये कलयुग है, ये कलयुग नहीं है, ये कलम युग है। कलम युग में सभी को पढ़ने का अधिकार है, बराबर का मान सम्मान उसे मिले। नारियों के ऊपर कभी कपड़े नहीं होते थे, स्तन ढकने का अधिकार नहीं था महिलाओं को। महिलाओं का अधिकार दिया। नागेली नाम की एक केरल की महिला थी, जब उनके यहाँ पे अधिकारी आए कर लेने के लिए, स्तन ढकने का कर देना पड़ता था उन्हें, तो जब उनके यहाँ पे उसके ही शरीर के कर लेने के लिए आए वहाँ से, तो उस महिला ने अपने पति से कहा कि ये कैसी परंपरा है जो हम अपने ही शरीर को ढकने के लिए इन्हें ब्याह कर देते हैं। जैसे जमीन का लगान जाता है ना, वैसे ही हमारे शरीर का भी लगान जाता था। जब अधिकारी उनके दरवाजे पर खड़े हुए देखे उसने, तो उनसे कहने लगी मैं अभी 5 मिनट में आती हूँ। अंदर गई और जो साग काटने की दांती होती है, कुछ भी हथियार उन्होंने उठाया और अपने स्तन काटे और एक केले के पत्ते पे ला के उनके सामने रख दी और वो डर के मारे वहाँ से भाग गए।
तब महिलाओं ने एकजुट होकर आंदोलन किया और इस स्तन ढकने वाला आंदोलन उन्होंने किया और इस आंदोलन को जीता भी। तब से लेकर हमारी महिलाएं स्तन ढकने का उन्हें अधिकार मिला। बाबा साहेब एक बार इंग्लैंड गए पढ़ने के लिए, तो वहाँ से आते हैं तो कुछ पत्रकार पूछने लगे कि बाबा साहेब आप इतने पढ़े लिखे हैं, इतनी डिग्री आपके पास है, इतनी किसी के पास नहीं है, आखिर आप कब तक पढ़ना चाहोगे? तो बाबा साहेब कहते हैं कि मैं आजीवन स्टूडेंट बने रहना चाहता हूँ। मुसलमानों की कुरान कहती है, पवित्र कुरान कहती है, ऐ खुदा के नेक बंदे, अगर पढ़ाई करने के लिए बच्चे को पालने से लेकर अगर कब्र तक भी जाना पड़े तो जाना, लेकिन अपने बच्चे को शिक्षा जरूर देना। अगर घर से लेकर विदेश तक भी अपने बच्चे को पहुंचाना, कर्ज लेना पड़े, कर्ज लेना, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा जरूर देना। वहीं दूसरी तरफ ईसाइयों की बाइबल कहती है, ईसाई धर्म में जो आज लोग खाते पीते इंसान हैं तो वो बाइबल की वजह से है। वो भी कहते हैं कि शिक्षा, हमें शिक्षा अपने बच्चों को देनी चाहिए। बाइबल में ये लिखा हुआ है कि जब बच्चे छोटे हैं तो जितना शिक्षा को लेते लेते करीब होगा उतना ही मृत्यु के करीब होगा। लेकिन हिंदू धर्म शूद्रों को पढ़ाई का अधिकार नहीं देता। वो क्या कहते हैं, उन्होंने अपने ग्रंथों में लिखा हुआ है शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। वो तो बस इतना कहते हैं उनसे कि कर्ज लो और कावड़ लेके आओ हिमालय पर्वत पे जाकर, चाहे उनकी कावड़ लाते समय चाहे उनकी कमर क्यों ना टूट जाए, सीढ़ी से फिसल के नीचे क्यों ना गिर जाए। अब मैं ये इस बात को इसलिए कह रही हूँ, पहले अब तो नहीं मानते हमारे गांव में, लेकिन कुछ लोग ऐसे गए थे कावड़ लेने के लिए, जो कि उसमें से मेरे देवर भी शामिल थे। वो हमारी बातों को नहीं मानते थे, वो आज भी नहीं मानते। तो कहते हैं भगवान ने सब कुछ दिया, चलो करते हो। वो वहाँ पे गए तो एक टांग तो उनकी वैसी खराब है, अपाई जी, किसी ने बहका दिया उन्हें, उनके बहकाने में आके वो चले गए हरिद्वार कावड़ लेके। जैसे वहाँ से आ रहे सीढ़ी पर उतरे, नीचे आए के पड़े, एक टांग टूट गई, गला टूट गया। तो 4 महीने हमने उनका इलाज करा, डॉक्टर ने बोल दिया हड्डी क्रैक हो गई उनकी रीढ़ की, उन्हें कोई नहीं बचा सकता। 3 लाख रुपए देकर हमने डॉक्टरों से इलाज कराया, तब जाकर वो बच पाए। तब मैंने कहा आज कहाँ गए तुम्हारे भगवान? अगर आज तुम्हें भगवान याद आ रहे हैं तो भगवान तो पहले भी थे, सदियों पहले से भगवान थे। तो ये हिंदू धर्म हमारे लिए कोई भी ग्रंथ, गीता कुरान, कहीं भी हमें अधिकार नहीं था। सावित्रीबाई फूले जब पढ़ाने के लिए जाती थी ना, तो उनके ऊपर कीचड़ फेंका जाता था कि तुम हमारे गांव की लड़कियों को बिगाड़ोगी, तुम हमारी परंपराओं से खिलवाड़ कर रही हो। तो वो चुपके से एक साड़ी अपनी बैग में रख के लेके जाती थी। तो साड़ी को, कीचड़ की साड़ी को उतार के वो बैग में रख लेती थी, तब जाके वो अपनी दूसरी साड़ी बदल के अपनी क्लास पूरी करके तब घर आती थी। ऐसी ऐसी घटनाएं बहुत सारी हैं। एक बार बाबा साहेब स्कूल से आ रहे थे, आते आते बहुत तेजी से बारिश होने लगी, और जब वहाँ पे बारिश होने लगी तो बाबा साहब को गली में जो जिस रास्ते पे जा रहे थे कहीं खड़े होने की जगह नहीं मिली। उन्हें डर था कि मेरी किताबें भीग जाएंगी, क्योंकि बाबा साहब किताबों से बहुत प्यार करते थे बचपन से ही। और जिस बच्चे को किताबों से प्यार होगा ना, तो वो जीवन में कुछ ना कुछ बनेगा जरूर। लड़कियों से प्यार करने वाले और लड़कों से प्यार करने वाली लड़की कुछ बने ना बने, उनका तो कोई भरोसा नहीं, लेकिन जिन्हें इश्क किताबों से होगा वो हमेशा देश में नंबर 1 कहलाएगा। उदाहरण देख लो, जो लड़कियां नेट पे रील बनाती हैं, वो बड़े शौक से देखते हैं लड़कियों की रील को। आधे कपड़े पहने रहती हैं, नीचे से इतने कपड़े और ऊपर से ही बदन चमक गया। एक हमारे समाज की महिला
बहुत आजकल वायरल हो रही उनकी जो वीडियो हैं, जो बॉडी बिल्डर हैं, विदेश से वो स्वर्ण पदक जीत के लाई हैं। तो ऐसा ही हम सब महिलाओं की भी ऐसी सोच होनी चाहिए कि हम घर में कुछ करें ना करें, हम लोग क्या करते हैं, अगर कहीं एक महिला खड़ी है ना तो एक महिला सबको इकट्ठा कर लेगी। वो कहेगी कि मेरी तो बहू ऐसी है, मेरी सास ऐसी है, कल के होते आज की न मर जाती, वही बहू कहेगी। तो हमें ऐसी सोच नहीं रखनी है, अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है। एक कहानी के रूप में बताना चाहूँगी आप लोगों को। एक महिला एक बार तथागत बुद्ध से कहती है, तथागत बुद्ध, आप इतने अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से और अपने तन मन से आप इतने बुद्धिशील हैं, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो तथागत बुद्ध ने कहा, किस लिए, कारण क्या है, इसका कारण बताओ। तो तथागत बुद्ध से कहती है कि मैं शादी इसलिए करना चाहती हूँ तुमसे कि मैं अपने लिए तुम्हारे जैसा बच्चा चाहती हूँ। तो तथागत बुद्ध कहते हैं मुस्कुराते हुए, एक रास्ता और है जिससे तुम्हें बेटा भी मिल जाएगा और बेटे की माँ भी मिल जाएगी। क्यों ना तुम मुझे ही अपना बेटा मान लो। महिला इतनी शर्मिंदा हुई और उनके पैरों में गिर गई और उनके ही संग में फिर रंग में रंग गई। उनका कोई पता नहीं, जहाँ भी जाती थी वो बस उन्होंने बुद्ध धर्म के लिए कार्य करना शुरू कर दिया। तो हमारी सोच, जब तक हमारे विचार अच्छे होंगे और जब तक हम अपने विचारों को बुलंद नहीं रखेंगे, क्योंकि नाव में पानी तब तक नहीं आ सकता जब तक उसमें छेद नहीं होगा, नाव तैरती रहेगी। एक बार बुद्ध तथागत बुद्ध अपने भिक्षु संग में बैठे हुए थे और वो एक भिक्षु जो थे वो बहुत ज़्यादा क्रोधी थे। तो वो तथागत बुद्ध से कहते हैं, हे बुद्ध, आप इतने शीलवान और इतने शुद्ध विचारों के और आपको कभी गुस्सा नहीं आता, आप हमेशा शांत रहते हैं, नहीं किसी को क्रोध करते हैं और ना ही किसी को गुस्सा करते हैं और ना किसी को कुछ बुरा भला बोलते हैं।